पानी का, इतना पौष्टिक पवित्र दूध देती है, इसलिए कैसे हमेशा से ही ब्रह्मज्ञानियों के इतने रिवोल्यूशनरी, इतने यथार्थ, इतना सत्य के विचार होते हैं, समय समय पर लोग इसका विरोध करते ही आते हैं। मैंने देखा कि दादा को अपना सत्य बताना है तो बस तो लोगों को इस बात में लगाना था, लोग ये सच समझे। अब जो हम दादा के बच्चे हैं, दादा की समझ को ठीक से समझें। समझ रहे हैं? किसी बात से मन तो नहीं चल रहा कैसे? थोड़ा चला तो थोड़ा सा चलिए, आप तक चला। तो गीत के ऊपर जब बात आई तो मेरे आज मेरे अंदर से भाव उठा। एक साधक जब एक गुरु के पास गया, कई स्थान बता दिया। एक दूसरा साधक गया नक्शे का, उसने भी डिमांड रखी कि मुझे सूट चाहिए। तो कहीं दोनों के बीच में अंतर है, भाव का अंतर। तभी तो कहते हैं नचिकेता की समझ को ही समझना, वो किसी बात पर नहीं रिझा, उसे कुछ और नहीं चाहिए, केवल ज्ञान की जिज्ञासा को नित्य सुखी चाहिए। बाकी तो अभी अच्छे से समझा दिया है। गुरु जी तो कहा करते थे, तुम इतना नाक मुंह से फोड़ते हो, किसी को खाता देख करके इतने उलझ जाते हो, परेशान हो जाते हो, इतना अंदर से मन बिगाड़ लेते हो, तुम्हारे मुख में रखा है वो क्या है? ये पालक का पत्ता है तो मांस का लोथड़ा, ये भी क्या है? बोले इस चमड़े से इतना प्यार करते हो, उसको सारे समय ऐसे मान सम्मान चाहिए इसके लिए, बाकी इन सब बातों पे बहस करते रहते हो, ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के लिए भी कहते हैं, वो कहते थे माछी भात वहां का प्रिय भोजन होता था, मछली और भात वो खाया करते थे। जबकि आज उनके विचारों को देखा जाए तो वो कितने ऊंचे विचार, कितनी अच्छी समझ है। कुल मिलाकर के हमको ये बात ठीक से समझ लेनी चाहिए, किसी के खाने पीने पर, किसी के रहने सहने पर व्यर्थ कभी कमेंट ना करें, व्यर्थ कभी ऐसे ना बोले। हो सकता है बाहर से जो भोजन उसको प्रिय हो वो करता हो, लेकिन अंदर से उसके मन में भूख होती है, अंदर से उसके भाव पूरे से। हालांकि ये भी अपनी जगह प्रमाणित है, जैसा अन्न वैसा मन। तो किस भावना से कोई खा रहा है, कैसे खा रहा है, किन परिस्थितियों में ले रहा है, फिर उसकी क्या प्रकृति है, सब होता है। इसलिए ज्ञानवान कभी इन चीजों पर रोक टोक नहीं लगा। आप जहाँ रहते हैं, जैसे चलते हैं, जो करते हैं, हाँ इसमें एक समझ होनी चाहिए कि अंदर में हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए। अच्छे से दादा ने समझाया तो समझ लेना चाहिए। एक एक हम देख रहे थे कितने प्यार से, कभी विवेकानंद की बात, कभी राम तीर्थ की बात, कभी रामकृष्ण परमहंस की बात, सब बता करके बताना चाह रहे थे कि इन विवादों में नहीं उलझा कर, खाना पीना तुम्हारा नहीं देह का धर्म, देह खाती पीती है, देह का धर्म। कितने ऐसे देखे हैं, सुने हैं कि अपनी प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने, मनुष्य ने मनुष्य का ही मांस खाया। शरीर तो चलाना है, जब फंस जाता है इंसान, बर्फीले पहाड़ों पर फंस जाते हैं, कभी ऐसे फंस जाते हैं, जीवन निर्वाह के लिए करना पड़ा। 8 दिन के लिए गई सुनीता विलियम्स, 8 महीने तक वहां फंसी रही, तो कैसे उन्होंने अपना, केवल उनके अफसोस से उन सबसे अपना काम चलाया होगा, लेकिन वो तो अपना अनुभव जब लिखा है कि जब मैंने गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, और फिर इस बात को समझा कि हमारी गीता में कैसे ये सच लिखा हुआ है, कैसे इस ब्रह्मांड की एक कल्पना उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी है, और मैंने उस अनुसार देखा इस ब्रह्मांड को, उस नजर से देखा,
तो मुझे कई रोचक, कई ऐसे ऐसे दिखे लक्षण दिखे, ऐसी बात दिखी जो हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले ऐसे जान लिया था हमने से। उन्होंने गैलेक्सी के घूमते हुए सितारों के बारे में जो मैंने देखा, कैसे उनको ये ज्ञान हुआ होगा, कौन सी दृष्टि से उन्होंने देखा होगा, कहाँ पहुंच के देखा होगा। तो अब जो है उन्होंने नासा को बोला है और रिसर्च की जा रही है आखिर इस सब के ऊपर कि क्या जो है ये जो नजारा उन्होंने वहां देखे, और फिर देखा कि ये सब हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा था। बोला उसमें मेरा कहाँ बीत गया सारा समय पता नहीं चला, किसी खोज में बीत गया, किसी मनन में बीत गया। अभी दादाजी के ये वचन चल रहे हैं। दादा जो है हमेशा कभी किसी को कहते थे कि दादा मान दोपहर को तो थोड़ा टाइम मिलता है ना। एक योगी ने तो यहाँ तक कह दिया, दादा आप क्या हर समय एक ही बात कहते हो, ज्ञान सुनो ज्ञान सुनो ज्ञान सुनो। मुझे आने की फुर्सत है, शुरू में सबके पास यही एक समझ होती है, टाइम ही कहाँ है हमारे पास, टाइम ही कहाँ है, काम इतने दिखाई देते हैं, बातें इतनी दिखाई देती है, विजन इतनी दिखाई देती है। तो शुरू में मुख से यही निकलता। लेकिन दादा भगवान की निष्कामता कैसी थी, कहते हैं दोपहर को तो थोड़ा टाइम मिलता है ना, बोली आज तो दोपहर को भी मुझे आटा पिसाने जाना है। तो दादा ने प्यार से कहा, अच्छा मैं आटे की चक्की पर आकर तुझे ज्ञान सुना। छोटी छोटी घटनाएं हैं जो दिखाती हैं कैसी निर्माणता थी दादा के अंदर, कितनी सहजता थी और कितना ज्ञान के लिए शौक था। और क्यों था, क्योंकि एक एक के लिए दर्द था, करुणा थी कि गृहस्थी की टके टके की सेवा में कहीं इनका मानुष चोला व्यर्थ न चला। इसलिए सच्चे गुरु को एक करुणा होती है, अंदर से दर्द होता है, इसका मनुष्य जन्म बेकार ना हो। और कैसे सुनने से, सुनिए अंधा पावेरा। हम लोगों के सत्संग में क्या है, जो भी कुछ परिवर्तन अगर आता है तो सुनते सुनते ही तो आता है। ज्ञान का श्रवण, इसलिए श्रवण बहुत है। श्रवण श्रवण जैसा होगा वैसे ही मनन बन जाएगा, वैसे ही निध्यासन, वैसे ही आचरण में चीजें आने लगे। इसलिए श्रवण पर इतना समय निकाल कर गुरु की वाणी अवश्य छोड़ना नहीं है किसी भी दिन। ऐसा ना दिन कोई निकल जाए कभी जीवन में जिस दिन मैंने गुरु की वाणी जाकर के नहीं सुनी, या कहीं कोई ऐसी सुविधाएं जो बनी हुई, लेकिन लगन ऐसी लगनी चाहिए, सुननी ही सुननी। बहुत से लोग जॉब भी करते हैं, वहां भी युक्ति से हम देखते हैं, अगर है प्रेम तो जूम मीटिंग लगा करके चुपचाप कानों में लीड लगा करके वाणी सुन ले, चल सुन ले। तो ये सुनने से ही अंधा पावेगा। ये वाणी सुनते समय ही हमारी वृत्ति सही तरह से सत्य में टिकती है, आत्मा में। दादा को इतना सुनाने का, तो सुनोगे सुनोगे ही नहीं। अभी हम किसी से मिले, अचानक दुख आया उसके जीवन में, मुझे अंदर से लगा कि देखो उसने कभी सुना ही नहीं है ज्ञान, तो शुरू में तो सारा ज्ञान बड़ा अटपटा सा लगेगा, बड़ा लगेगा क्या उल्टी उल्टी बात बोले, हमारे ऊपर इतना दुख आया, ये कह रहे हैं कि अशोक रहना तेरा दर्द, कहाँ समझ में आ जाएगा। तो लगातार सुनते 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 इन बातों में श्रद्धा आस्था पैदा होती है, तब कहीं जाके मन समझता है कि हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे बनाना है, किस समझ के साथ चलना है। इसलिए ज्ञान का रास्ता ही बड़ा धीरज का है। कोई भी दादा जैसी करुणा करेगा, दादा जैसा भाव निष्काम भाव रखेगा, तभी ये ज्ञान का कार्य कर पाता है। नहीं तो बड़ी जल्दी हम देखते कोई नहीं सुनता, किसी को कोई किसी को कहते भी अगर निष्काम से ज्ञान सुनाने को दिया है, आटे की चक्की आया वहां तो टाइम मिलेगा। तो दूरदर्शिता देखो, आटा पिसाने दोगी, फिर जब तक पिसेगा फिर लेके आओगी, उसमें घंटा भर तो मिल ही आएगा। कहाँ से दादाजी सोचते कि कौन सी करुणा उनसे कार्य कराते। और ये उनके साथ ही किया है, ऋषिमान के साथ इतनी मेहनत शुरुआत, और बाद में उनको कितना चमकता हुआ सितारा बना दिया। ऐसी उनकी वृत्ति पलटती, ऐसी बात पलटती। तो हम लोगों क्या मिसालें हैं
ऐसा ही नहीं है, केवल कोरी बातें नहीं। यहाँ कोई गद्दीधारी गुरु नहीं है, यहाँ पर या कुछ बनने बनाने वाला खेल नहीं है। या दादा की अंदर की ये सेवा है। एक दिन उन्होंने कहा, कल रात में सारी रात जागा, सोचता रहता हूँ कि सुबह उठ करके मैं कौन सी बात सुनाऊंगा जिससे इन्हें सुजागी मिले। सच्चे ब्रह्मज्ञानी गुरु का इतनी सच्चाई से बोला, रात को भी मैं ये सोचता रहा कौन सा ऐसा पॉइंट बताऊं जिससे इसका तो हल्का हो जाए, जिससे इसकी बात है। ये प्रेम कौन करता है, कैसे इसकी हिम्मत में आ जाए, कैसे इसके अंदर में पॉजिटिविटी आ जाए, कैसे इसके अंदर में जो फालतू चिंतन है वो हट जाए। कि दर्द दिल में जगह सच की राह पाने। इसलिए मुर्शिद का जो सही अर्थ बताया, जिसके जीवन में मुड़ना आ जाए, जो मोड़ सके, शौक आ जाए इसके जीवन में ज्ञान का, ज्ञान के वचनों का। रात से ऐसे क्या आ जाए, रात से रियाज, रोज का अभ्यास करने का शौक आ जाए। शाह से इसके अंदर शौक आ जाए, इसको रियाज हो जाए, इसका शौक हो जिसको, अतः से जिसके अंदर दर्द हो, उसको मुर्शिद बोला। तो रोज हमें अभ्यास कराता हो, जो खुद मुड़ करके हमें मुड़ना सिखाता हो, झुकना सिखाता हो, नम्रता करना सिखाता हो, जिसके अंदर ये एक सत्य का इतना शौक हो और फिर एक दर्द भी हो। ये दादा सही मायने में मुर्शिद थे। दादा भगवान को इसका कोई मलाल ना था। बोले सुनने वाले योगी भी इस तरह ज्ञान सुनते थे मानो दादा भगवान पर एहसान कर रहे हैं। वो देखते नहीं, मेहनत भी सारी गुरु की, फिर भी हम कैसे आते हैं, ऐसे एहसान कर रहे हैं गुरु को। नहीं लगता कभी कभी ऐसा, इतना बुलाते क्यों हैं, क्या जरूरत है। ये गुरु की निर्माणता जिसको हम शायद समझ नहीं पाते। तो गुरु का प्रेम है, केवल गुरु ही प्रेम इसलिए कर पाता है। हम तो अंत तक अपने जीव भाव को तक नहीं हटाएंगे ना, वैसे ही बने रहेंगे। ये गुरु की करुणा होती है। तो योगी इस तरह ज्ञान सुनते थे मानो दादा भगवान पे एहसान कर रहे। शुरू में तो और अधिक था, अब तो चलो गुरु की धीरे धीरे महिमा हो गई है, तो लोग थोड़ा भाव रख के आते हैं। पर कभी पहले की सोचो कौन आता होगा ऐसा। एक दादा की ही एक वो थी कि नहीं, इनको मुझे ज्ञान समझाना। लेकिन जिसने समझ लिया वो सब आज इतने मजबूत, सब भगवान के ही ऐसे अवतार बन गए। पर दादा भगवान को भी मलाल ना था। ना शौक होना चाहिए। कैसे थे हमारे दादाजी, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए। इसलिए हमको तो ये अप्रैल आते आते लगता है कि दादा के लिए जितनी बातें कर लो, उनके लिए जितना के विषय में जान लो, समझ लो, कि स्तुति से ही स्तुति बनती है। सुना ही नहीं होगा तो कैसे पता होगा कि कैसे जीना, क्या भाव थे हमारे गुरु के, कैसे जीते थे वो, कैसे चलते थे, कौन सी करुणा करते थे। कहते थे दादा भगवान को एक कान से कम सुनाई देता, बड़ी उम्र होती आ रही थी तो एक ऐसा हो गया था। लेकिन इसका भी उन्होंने एक लाभ लिया। क्या करते थे, अगर कोई जगत की बात करने आता था तो वो कान आगे करके बैठे आते। समझ आ रही कौन सा वाला कमजोर है तुम्हारा, दोनों ही है क्या? हाँ? एक तो है दुनिया वालों के लिए, घर वाले कुछ बोले तो कौन सा कान आगे करके बैठे आते। सुनाने वाला समझता था ना उसकी बात बड़े ध्यान से सुनता है, बताता नहीं, कुछ नहीं सुनता। एक दिन दादा के शरीर की पत्नी रुक्मणी अपनी बहुओं की ढेर सारी बातें दादा भगवान को सुना रही थी। वो बहुत खुश थी कि आज कम से कम दादा धीरे से सुनना है। दादा बहुत देर तक सुनते रहे, सुनते ठीक है, ऐसे गर्दन भी हिलाते रहे सुनते। लेकिन जब उसे पता लगा कि इन्होंने कम सुनने वाला कान आगे कर रखा है, और लास्ट में दादा ने केवल इतनी सी बात बोली, करतूत पशु के मानस जात, लोग बेचारा करे दिन रात। ये शब्द कह के उठ गए। दुनिया कैसी है, खुद की करतूत पशु में जैसी होती है। मनुष्य में जन्म ले भी लिया मनुष्य जात का तो क्या लाभ हुआ। तो लोग प्रचार करने में, लोगों की
खंड खाड़ करने में, लोगों की चर्चा, ऐसे बातें करते रहने में जीवन चला गया, क्या फायदा। तब उसको अंदर से लगा और वो बहुत अंदर से चिल्लाई। और उस दिन के बाद उसने फिर दादा भगवान से कोई घर की बातें नहीं की। समझ गई बोले कि प्रेम करोगी प्रेम पाओगे, शिकायतें बना लोगी शिकायतें बढ़ती जाएगी तुम्हारे ऊपर। और बढ़ा लो शिकायतें कितनी बढ़ा, जो तुम सोच बना लोगे वैसा ही दिखेगा तुम। मैं सब अच्छे से कर सकती हूँ ये सोचोगे तो धीरे धीरे सब अच्छा होता जाएगा। मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, आई कांट करते 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 गुरु जी कहते थे तुम्हारे अंदर कांड हो जाएगा, कांड। इसलिए बी पॉजिटिव, हमेशा बोलो आई कैन, आई कैन। प्रभु की शक्ति मेरे साथ है, गुरु की शक्ति मेरे साथ है, मैं कर सकती हूँ, मुझसे हो रहा है, पहले से बहुत बेहतर हो रहा है, पहले से बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे विचार करते रहे, प्यार वाली नजर रखेंगे, उड़ने जलने वाली भाव नहीं रखेंगे अंदर, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। पर ये भी कोई समझे दादा का बच्चा। दादा वहां खुद भी निर्लेप थे, निर्बंधन थे, उन्होंने घर वालों को भी बंधन मुक्त कर दिया था। हर युग में पैगंबर अपनी मिसाल कायम करते हैं, निष्कामता में, नम्रता में। भगवान कृष्ण ने झूठी पतले भी उठाए, तो दादा भगवान ने भी योगियों के झूठे बर्तन धोए, उनके कपड़े धोए, यहाँ तक कि बाथरूम का कमोड भी धोया। ऐसे दादा के लिए बोला जाता है, इतनी निर्माणता से उन्होंने ये सेवा करा, कभी कुछ बने नहीं। दादा भगवान ने निष्कामता बेहद की। ये सिर्फ इसलिए समझना कि इतनी निर्माणता, इतने विनती होकर के दादा ने इस ज्ञान को सुना। एसी ओपन तो करो बेटा, चल नहीं रहा, बटन तो खराब हो गया, बटन चलाओ तो चलो, बटन दबाओ तो रिमोट से चलाओ। कोई बात नहीं, रिमोट से खुलेगा ना, रहने देते हैं। कल से ही बंद हो गया शाम को, चलो सोई बंद किया है। कोई बात नहीं, बस हैंडलिंग होगी किस चीज की तो खराब हो गया, तो तरीका है उससे ही करो ना, सो सकता है उसका सेल खत्म हो गया, धीरज रखो चल जाए। तो समझ में आए कैसे जीते हैं दादा भगवान, कैसे जी करके गए हैं। जहां तक उनकी निष्कामता बोलते हैं, एक ने कहा दादा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ाएंगे। दादा भगवान ने जरा भी नहीं सोचा, तत्काल कहा तेरा बच्चा छोड़ भी आऊंगा, और जब स्कूल बंद होगा तो लेकर के भी आऊंगा, तेरे घर पहुंचा। यानी जिसकी प्रकृति इतनी निर्माण होती है, वही ऐसे कैसे भी छोटी बड़ी हर बात के लिए सहज तैयार होता है। पर समझना बात को, निष्काम के चक्कर में फिर ऐसा मत करने बैठ जाना कि जबरदस्ती बुढ़िया को सड़क पार करा जाए, उसे करना भी नहीं है फिर भी जबरदस्ती करा, लेकिन हाँ अंदर से। अभी अचानक ही देखो, अगर इतना ज्ञान समझने के बाद भी घर में अगर कोई घर वाले कोई परीक्षा लेते हैं और तुम भड़क गए, परेशान हो गए, तो क्या मतलब है इसका। तुम्हें दुख लग गया, क्या मतलब, तब अभी तुमने दादा की बात ठीक से समझी। बड़े नहीं हो, अभी अंदर का अपना अभिमान नहीं छोड़, अपनी मैं नहीं छोड़ी। दादा भगवान ने ये ज्ञान सबकी गृहस्थी में सुख शांति रखने रहने लगी थी। क्या हम लोग इस बात का समर्थन करते हैं, रहने लगी है पहले से थे? आया ना, कोई ना वाला तो नहीं बैठा, तो बैठ गया फिर। जल्दी समझ दादा की बात। दादा भगवान के ज्ञान से सबकी गृहस्थी में सुख शांति रहने लगी थी। क्यों रहने लगी थी? दादा भगवान के पास जो योगी स्त्रियां ज्ञान सुनने आती थी, ज्यादातर अनपढ़ और सरल होती थी। दादा भगवान उन्हें रमच से ज्ञान बताते हैं, बोले हाथ जोड़ते आओ मन मोड़ते आओ। अरे क्या के क्या करते आओ, हाथ जोड़ते आओ मन मोड़ते, सबकी सेवा करो,
क्योंकि जितना जितना शरीर घसेगा तुम्हारी आत्मा उतनी ही बसेगी। इसलिए गुरु सबके जीवन में ये सेवा का संस्कार डालता है। ये तो सेवा से दिल चुराने वाले तो फिर हर जगह पर अखड़े अखड़े रहते हैं, उकड़े उकड़े रहते हैं, और सेवा वाला हर जगह बस जाता है। आजकल घर घर में एक अजीब सा माहौल क्यों बन गया है? क्योंकि सेवा से मन हट गया। थोड़ी पढ़ाई कर लेने के बाद, थोड़ा पैसा कमा लेने के कारण अब वो सेवा हमें बड़ी छोटी लगती है, और घर परिवार तो चलता ही सेवा से। तो मिटता है, सेवा करता है, सेवा से चार बातें संभलती भी। नहीं तो हेल्पर रखोगे, और हेल्पर भी हर एक को इतने अच्छे नहीं मिलते, और उनसे सर टकराते रहते हैं लोग, उनसे कहना सुनना चलता रहता है। फिर वो तुम्हारी सब कमजोरियों को समझ जाती है, फिर एक दिन जब नहीं आती है तो पूरा घर हिल जाता है। देखा कैसी व्यवस्था आ गई है। घर वालों से भले ही अकड़ के बात करेंगे, लड़के बात करेंगे, लेकिन काम वालियों से आ रही है ना तो पक्का चाय जरूर पी जाना बेटा, चाय नाश्ता कर जा, क्योंकि उससे काम निकालना हो। वो नहीं आती है तो अंदर से गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जो सही सत्संग समझ लेते हैं, वो खुद अपने को मोड़ने में, झुकने में, जितना शरीर घसेगा उतनी तुम्हारी आत्मा बसे। जैसे तेज हवा में जो टहनी मुड़ती नहीं, वह टूट जाती, घास मुड़ जाती है तो बच जाती। दादा और कहते थे माचिस की तिली को भी प्रणाम करो। इतना अंदर से शुक्राने गाने का भाव रहना चाहिए। किसी दिन तिली नहीं होगी तो अग्नि भी नहीं जला पाओ। तुम्हारे खाना बनाने में तुम्हारे अहंकार की नहीं, उसे तिली के भी सही हो गया। लेकिन व्यक्ति जब बनाता है खाना तो देखो मैं कितना अच्छा बना रहा हूँ, कहते हैं उसका अहंकार उसके चमचे में घुस गया। चमचा बोले अच्छा, मैं नहीं हिलता तो सब जला देता सारी सब्जी। फिर वो अहंकार भगोने में चला गया, भगोना कहता अच्छा तब वो मेरे यहाँ सब्जियां बोलने लगी गल में हम रहे हैं, ये अहंकार कर रहा। वो अहंकार पहुंच गया और चूल्हे के अंदर, अच्छा तब आगे कोयले हमारे जल रहे हैं, और ये अहंकार कर रही है कि ये बना रहे, कोयले छिटक के अलग हो गए, बना ले सब्जियां कितने बना ले। ये अकल भी गुरु ने दी है, हर छोटे से छोटी चीज के सहयोग से सारा कार्य चलना। ये मुड़ना झुकना, दादा कहते थे मन मोड़ते आओ हाथ जोड़ते। दादा मान ने अपनी टोटल हस्ती को गंवा दिया था। ब्रह्मज्ञानी हर बात में अपने को मोड़ लेता है। कोई काम करते करते अगर कोई दादा को बोलता दादा ऐसे नहीं ऐसे, तो फौरन उसके कहने के मुताबिक हो जाते, चाहे बाद में सामने वाले को पछताना पड़ता। ऐसा ही हुआ एक बार, जब जा रहे थे टहलते हुए तो योगियों ने कहा नहीं दादा इधर से चलो, ये रास्ता ठीक है। दादा मुड़े उस रास्ते पर चलने लगे, तो रास्ते में एक बड़ा सा सांप, काला नाग आ गया सामने, सबके प्राण सूख गए। दादा वान ने सबको स्थिर रहने का इशारा किया। ये सांप चुपचाप सड़क पार करके चला गया। अभी भी हम लोग थे माउंट में, तो अचानक एक सांप जैसा कुछ ऐसे रेंगता हुआ पूरे पंडाल में ऐसे घुस आया। यही हमें वहां से मंच से एकदम निर्देश मिला, सब लोग बिल्कुल शांत होकर के बिना प्रतिक्रिया दिए बैठे। वो आया है, वो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि भय के कारण वो डरता है, वो ऐसी जो है हरकतें करता है। हलचल जब हम मचा लेते हैं तो वो उससे परेशान, नहीं तो ये जीव जंतु प्रेम से आते हैं, प्रेम से चले आते। तो योगी को अपनी गलती का फिर एहसास हुआ कि वो करता क्यों बना। उसी ने, दादा तो सीधे जा रहे थे, उसने ये मोड़ दिया था। दादा भगवान को इतनी नम्रता थी, अगर कोई कहता दादा मुझे अभी तक ज्ञान नहीं लगा है, तो दादा भगवान कहते इसमें तेरा दोष नहीं, यह मेरी ही कमजोरी है। मुझे कौन गुरु ऐसा बोलेगा? इट इज माई वीकनेस टू अलाउ यू टू ड्रिफ्ट। दादा भगवान कहते थे शादी स्त्री मर्द किसी और जगह और ने प्रकट की, जब ये शंका कभी और किसी ने बोली तो बोला स्त्री मर्द शादी करते हैं और बच्चा नहीं होता तो डॉक्टर कहता है या तो मर्द में कमी है या स्त्री में, किसी की तो कमी है, पर ज्ञान नहीं लग रहा है तो कहीं तो कमी।
गुरु के ज्ञान से तुम्हें निश्चय नहीं हुआ, आनंद नहीं मिला, या तो गुरु कच्चा कच्चा हुआ या तुम्हारे हाथों में कचरा भरा हुआ है। तुम्हारे कमंडल में कचरा है तो वो टिकेगा। तो दोनों को तत्पर रहना चाहिए। दादा भगवान ने एक आर्मी जनरल को नम्रता का गुण सिखाया। तो जनरल था तो बड़ी वर्दी में रहता था, जो गुजरते थे वो सलाम सलाम उसे करते थे, लोग उसको तो बड़ा कर करके चलता था, बड़ा जनरल था। उसकी पत्नी सत्संग आती थी, पत्नी में परिवर्तन को देख करके वो भी मिलने आया, उसको भी सत्संग अच्छा लगा। लेकिन बाद में जब उसने दादा भगवान से बात की तो दादा भगवान ने उसकी सारी अकड़ पहले खत्म करा। बोले तुम बड़े आदमी, तुम मुझे तब लगोगे जब तुम सबको सलाम करो। और वास्तव में उसने किया तो समझ में आया कि मैं जो सोचता हूँ मुझे लोग सलाम करते हैं, इससे मैं बड़ा आदमी, और बड़ा आदमी वो है जो खुद नम्रता है। और बाद में वो कहता था कि मेरे ऐसे रावण को दादा भगवान ने बदल दिया। कितने ही ऐसे हैं। एक बार हरिद्वार घूमने गए तो दो लड़कियां ऐसे पानी में ऐसे स्लिप कर गई और बहने लगी। गंगा का बहाव तेज था हरिद्वार। कहते दादा भगवान ने उन लड़कियों को खुद कूद गए दादाजी और लड़कियों को बचा करके लाए। लड़कियां शुक्राने करने लगी तो भी दादा भगवान नम्रता का गुण तो फूट फूट कर भरा था। कहने लगे तुमने ही कोशिश करके अपने को बचाया, मैंने क्या किया। सच्चे गुरु को कभी भी मैं कुछ करता हूँ ऐसा अहंकार नहीं आता। वो एक सुंदर वाक्य का प्रयोग किया करते थे, नम्रता में ही क्या है अमरता। ध्यान रखना। जो पूरे निश्चय में वो पूरे बैलेंस में, और अधजल गगरी छलकत जाए, यानी मौन में रहता है। अज्ञानी कोई आई नो की और कर्तापने का रोग होता है। छोटी छोटी दादा की रहनी है जिससे बहुत क्या ज्ञान है समझा रहे हैं। हरिद्वार में दादा भगवान एक संत स्वामी जी से मिलने गए तो उनके आगे कई फल के टोकरे रखे पड़े थे। दादा भगवान को पूछा तो वो अहम भाव से मुस्कुराया और कहा ये सब मेरी तपस्या का फल है। तो चढ़ावा आ रहा था। ये दादा तो सीधी बात कहते थे, आप इतने दिनों से यहाँ हैं, साधना में लगे हैं, आपने क्या जैसे अनुभव किया, क्या पाया। तो वो टोकरे जो रखे थे मिठाइयों के बिस्कुटों के, तो चढ़ाए आते थे भक्त लोग, उसको देख करके वो कह रहा था तो ये सब मेरी तपस्या का है। दादा भगवान को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने अंदर ही विचार किया तपस्या का फल तो भक्ति होना चाहिए। दादा भगवान कहते थे ना तो जगत से दूर भागो ना ही जगत के पीछे भागो। फिर उनको बड़ा अंदर से बाद में कहते थे दुख होता है, कभी घर के आसो आराम छोड़ करके साधु बन करके आनंद शांति की खोज में आए थे, और यहाँ आकर के कैसे कीर्ति में फंस गए। बाद में कीर्ति कैसे फंसा लेती है। संत साधु शुरुआत में तो सही चलते हैं, कोई ऐसा वैराग्य आता है, कोई ऐसी बात आती है उनके जीवन में, कोई ऐसा मौका आता है, उनका मन परमात्मा के लगन में लगता है, चरणों में लगता है, वो भक्त करते हैं, वैराग्य लेते हैं, मुड़े आते हैं। लेकिन बाद में किसमें फंस जाते हैं, कीर्ति में फंस जाते हैं। स्वामी स्वामी भजने लगे जब दुनिया वाले तो लगन राम से बोले। ये बोला एक जगह दादा मान ने कहा ये साधु संत कीर्ति के अधीन होकर के ही आश्रम बनाते हैं, अपने को प्रकट कराते हैं, दुनिया में मशहूर होकर के दिखाते हैं। याद रखो कामनी कंचन कीर्ति ये तीनों ज्ञान में रुकावट है। इसी वजह से जब सत्संग में ज्यादा लोग आने से भीड़ हो जाती तो दादा भगवान सत्संग ही बंद कर देते थे। कभी वह बिल्कुल चुप साध लेते थे, कभी गालियां देने लगते थे, जिससे जो झूठे होते थे उठकर चले जाते। और एक ऐसा सत्पुरुष है गाली दे के बात कर रहा था अभी भी वाणी में, हमने देखा उनकी तो सहज भाषा निकल रही। और जो भाव वाले होते हैं समझते हैं गुरु की करुणा क्या है, क्यों बोल रहा है, वो टिकता है। झूठे होते उठ करके चले जाते। चाहे एक होवे पर दादा भगवान को सच्चा जिज्ञासु पसंद था, और उसके साथ ही दादा फिर मेहनत करने लगे।
एक प्रेमी भगत को दादा भगवान ने उसके घर पर रोज ज्ञान सुनाने जाते थे। वह सीढ़ियां नहीं उतर सकता था, दादा भगवान भी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, तो कुर्सी पर बैठा करके ले जाते थे, और फिर भी लगन से जाते जरूर। एक योगी दादा से भगवान से वचन लेने रोज आकर के नीचे खड़ा हो जाता, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था, तो दादा भगवान नीचे आकर के उसे वचन देते तो उसे दर्द दिया। दादा भगवान की निष्कामता का प्रमाण है, एक स्त्री के पति का शरीर कुछ दिन पहले शांत हुआ था। ये तो सबको पता ही है दादा भगवान की। केवल एक बस में एक बार एक स्त्री मिली उनको, बहुत उदास थी, रोसी रही थी। दादा ने पूछा क्या कारण है, तो बताया मेरे पति बहुत बीमार है, ऐसे कैंसर फैल गया है, और उस समय टाटा में एक ही बस इलाज होता था एक जगह, मैं यहाँ तक रोज आती हूँ, इसका इलाज कराती हूँ। बड़ी अंदर से दुखी थी इस बात को लेकर के। दादा ने उसे ज्ञान सुनाया तो उसके मुख से निकला कि आप मेरे पति से मिलेंगे। दादा तो बस निष्काम तो व्यक्ति हर वक्त खाली होता है, उसे बस और कोई काम नहीं, निष्कामी को फिर हर वक्त फ्री है इसका। दादा ने कहा हाँ तुम मुझे एड्रेस दो, मैं आऊंगा। कहते फिर दादा रोज सुबह का सत्संग करके 2 घंटे का बस का सफर होता था, उससे वो जाते थे उसके पास, जाते थे। उसके पति को भी अच्छा लगता था, उसको ये आत्म ज्ञान सुनाया, ज्ञान का निश्चय कराया, प्रेम दिया, ऐसी दोस्ती करी उसके साथ। और फिर जब दोपहर हो जाती थी तो शरीर है 2-3 घंटे बाद 4 घंटे बाद खाना मांगता है। दादा कहते थे मैं जरा अभी आता हूँ, तो वो समझते थे अपने घर तक गए होंगे, आ जाए। तो नीचे जाते थे, ब्रेड बड़ा पाव खजा जो भी मिलता था वो खाते थे, चाय पीते थे, फिर आ जाते थे, फिर उसको प्रेम देते थे, ज्ञान देते थे। और कुछ ही दिनों में उन्होंने उसको ऐसा पक्का करा दिया कि वो ये निश्चय करके बैठ गया कि मैं ना मरो मरो बिलो जी। जो मृत्यु का भय था, जो मौत का डर था उसके अंदर, जो अंदर में ये बात थी, सब उसकी खत्म कर। और उसको भी, उसकी लेडीज को भी ज्ञान ऐसा पक्का करा दिया। बाद में वो इतना अच्छा उसने सत्संग संभाला था। तो एक एक के संग यहाँ पर ऐसी मेहनत की गई, गुरु ने ऐसे प्राण डाल करके अपना तन मन धन दे करके भी दादा ने ऐसी सेवा की। कहते हैं एक पति का शरीर शांत हो गया तो दादा का ज्ञान सुना तो हिम्मत आई इसको, अच्छा लगा उसको। सामान टैक्सी पर चढ़ा दिया गया था, वह योगी भागकर आई और मिन्नत भी कर मिन्नत से कहने लगी दादा नहीं जाओ, आपने मुझे खड़ा किया, आप चले जाएंगे तो मैं फिर गिर जाऊंगा। दादा ने उसी समय अपना जाना कैंसिल कर दिया। योगियों से टैक्सी पर से सामान नीचे उतार लेने को कहा। दादा भगवान के हृदय में उदारता और विशालता अद्वितीय थी। अब आसानी से इस समय सत्संग तो बहुत बढ़ गया, लेकिन ऐसी विशालता और उदारता से काम करने वाले दादाजी नहीं दिखाई देते। हालांकि एक समय के बाद कार्य अपना कार्य करता है, प्रभाव आता है। ज्ञान के वचन हम देखते हैं, जितनी पुरानी शराब हो जाती है उसकी तो सूंघने से ही नशा चढ़ जाता है। तो अब तो हम देखते हैं लोग थोड़ा सा ही सत्संग में आके बैठते हैं तो उनके अंदर ज्ञान की मस्ती आ जाती है, समझ आ जाती है। दादा कहते थे किसी का कितना भी बड़ा दुख होता था, दादा भगवान के ज्ञान से दूर हो जाता और वह कहता ज्ञान मिल जाने से मैं आनंद में आ गया। दादा भगवान के शब्दों में नानक बोल बोल के चला गया पर तुमने नहीं सुना, अब मैं जो कहता हूं तुम मानते क्यों नहीं, मान ना मान तू है भगवान, भगवान तो आए ही आए। ऐसा निश्चय पक्का करा लोगों ने, किसी ने मानी है बात या अभी भी अपने को जीव मानते रहते हो, शरीर करके जानते रहते हो। कि दादा ने क्या बोला, मान ना मान कैसे हो भगवान, इतनी अपने स्वरूप आत्मा में स्थिति बनाते हो कि देह विनाशी है पर तू आत्मा विनाशी। यहाँ तक कि एक युवक ज्ञान सुनने आता था, दादा से प्रश्न उत्तर करके उसका संशय भ्रम नष्ट हो गया और अज्ञान उसका मिटने लगा। अब अज्ञान मिटने की निशानी है, फल पकने की क्या निशानी होती है, क्या निशानी बताई गई है, फल पके आता है, नरम हो जाता है, मीठा हो जाता है,
और उसकी रंगत बदल जाए। तो गुरु समझे कि ज्ञान आ गया है, अभी तक झीक रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या दुखी सुखी हो रहे हैं, उसका मतलब ज्ञान से दूरी है, पूरी तरह आया नहीं, अभी दिल्ली दूर है। नहीं तो अपने आप पूरे पूरे बाकी तो प्रारब्ध जो है शरीर की वो चलेगी, पर क्या आ जाएगी तुम्हारे जीवन, नम्रता आ जाए, गुलामियत आ जाए, सबके लिए प्रेम से ऐसे विचार रखना आ जाएगा, क्या सोचना। उस व्यक्ति को भी ऐसा आ गया अंदर में, अब वो निश्चय की बात करता, ज्ञान की बात सुनाता, निश्चय की बात करता, दादा को बड़ा आनंद आता। फिर जब वो व्यक्ति आता, यंग था वो, दादा से ज्ञान सुनाता, उसने आता तो दादा खुद चुप होके कहते तू सुना, तो बहुत अच्छा बताता। ऐसा दादा का हम देखते से इतनी निर्माण था। ये भी एक बहुत अंदर का गहरा गुण होता है जब कि गुरु इतना एक एक को इस सच में टिकाने के लिए मेहनत करता है। तू बताओ इसकी बात, तो ये बात समझा। तो दादा मान की इतनी नम्रता देख करके सभी योगी भी नम्रता से आचरण में करने की कोशिश करते। तो फल से लदी हुई डाली झुकती ही जाती है। तो अगर गुणों से वास्तव में जीवन बढ़ रहा होगा, क्या लक्षण दिखाई देंगे? अकड़ की झुकाव, और दुनिया में बुद्धिमानी आती है ना, चतुराई बुद्धिमानी आती है, तो आप देखो आपकी गर्दन थोड़ी अकड़ने लगती है, तो भेद शुरू हो जाते हैं, मैं ज्यादा समझदार, ये अकल ही नहीं है, इसको तो कुछ आता ही नहीं। तो सही मायने में ज्ञानवान होगा तो क्या होगा? आपस को जो कछु ना जाना हो, तो पंडित से जुड़ना। दादा भगवान का सिद्धांत था, मनुष्य चोला रोने धोने के लिए नहीं मिला है, आनंद में रहने के लिए मिला है। आदत डालो इसमें रहने की। क्यों मिला है मनुष्य जन्म? जब जगह रोने लगी, रो रो के दिखाने लगी, क्या लगा? किसके लिए मिला है मनुष्य चोला? आनंद में। मेरा सत्चित आनंद रूप कोई कोई। तो दादा के बच्चे हैं, किस भाव में रहने चाहिए? उनकी समझ ही नहीं पा रही थी बात। कैसे रहना चाहिए? चिंता में, दुख में, बातों की फीलिंग के साथ, ये हर वक्त कैसे रहना चाहिए? आनंद के साथ। और मुख से निकलना चाहिए आनंद आनंद भयो मेरी भाई, क्यों? सतगुर हम, सतगुर पा लिया इसलिए। इसलिए आनंद में रहने की अपनी आदत डालो, हर वक्त आनंद, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है। कैसे भी हालत परिस्थिति चल रही है, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट क्यों गायब? माइल्स ऑफ माइल्स ही उसमें मनीरंदो हालात में जैसी बातें जैसे गुरु ने क्या सिखाया था? अरे क्या सिखाया है? और गायब दिखता है, मेरे चौपट दिखता है। इसलिए दादाजी कहते थे, हसन दिया, खिलन दिया, खावन दिया, बिचा हो गए मुख। हमेशा ऐसे पिकनिक मूड में, पिकनिक वाला मूड होता तो कैसे होते हैं? खुश ऐसे, अरे मजा आ रहा है, और आज कोई कोई काम नहीं बचा, आज तो बस आज तो घूमना है, आज तो मजा आ गया। तो हर वक्त कौन सा मूड में ज्ञानी, कर्म करते हुए भी, सेवाएं सारी संभालते हुए भी, इतना भी सेवा कार्य उसके सामने वो करते हुए भी उसका मूड कैसा रहेगा? हसन दिया, खिलन दिया, खावन दिया, बिचा हो गए। वैसे करते करते ही वो हमेशा हंसता खेलते दादा उनका सिद्धांत था। मनुष्य चोला किसके लिए नहीं मिला है? रोने धोने के लिए। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? पक्का? दो चार तो निकले, पेड़ हो जाए अभी तक। क्यों मिला मनुष्य चोला? रोने धोने के लिए नहीं, अगर अभी भी रोते धोते हो, उसका मतलब दादा के ज्ञान से अभी दूर हो। कोई बात दुखी कर जाए, ला जाए, परेशान कर जाए, किसी का व्यवहार, किसी की बात, बात गई बात गई,
बदल गया सारा। सूना ज्ञान और वैराग्य तो मनुष्य को सूना सूना बना देता है। सच्चे गुरु का ज्ञान कैसे बना देता है? हसन दिया, खेलन दिया, खावन दिया, विचार हो गए। और किसी किसी को देखते हैं जो जो उसकी वो प्रॉब्लम उसके दिमाग में सोच की है, वो लगातार चलती रहती बनी रहती। उजाला फिर बन जाता, मकड़ियां ना फिर जाला बना लेती है। फिर गुरु जाला हटाता है किसी दिन तो दूसरे ने हंस लेते हैं, बोल लेते हैं ए फिर बन गया जाला। फिर गुरु हटा देता है, फिर बन गया है मकड़ी। मकड़ी मकड़ी बने तो जाला बनना बंद होता है। एक ने आके दादा मान से कहा, दादा हमारे पड़ोस में शादी है, म्यूजिक इतना ऊंचा बना बजाते हैं कि हम रात भर सो नहीं सकते। दादा ने कर लो। दादा ने कहा उन्हें खुशी करने का मौका मिला है, उन्हें करने दो ना। खुशी तो कभी कभी आती है, नींद तो तुम रोज कर लेते। दादा ने क्या समझाया उसको? ये भी तंग दिल होते हैं ना, वो किसी की खुशी में खुश नहीं होते। तो खुद तंग दिल है, खुद परेशान है, अपनी शान से होना है बस। कोई खुशी कर रहा हो ना तो बर्दाश्त नहीं। कुछ कैसे, हम तो परेशान है जी, कैसे खुश है? तो पड़ोस में म्यूजिक ऊंची आवाज में बने तो रात क्या करो, शिकायत करोगे कि बधाई दे के आओगे उल्टा उसको? अपने छत पे आके तुम भी नाच लो, कौन देख रहा है? दादावान कहते थे हर बात की मौज लो। समझो किसी को 2 घंटे बाद फांसी लगनी है तो 2 घंटे की भी क्या लेना चाहिए, ऐसा वाला स्वभाव बनना चाहिए तुम्हारा। तो गारंटी है फांसी का भी हुक्म टल जाएगा। बशीर वाला एग्जाम्पल है ना, 2 घंटे में उसने क्या किया, फांसी का समय टल जाएगा, बाकी चिंता शोक से क्या मिलेगा। दादा भगवान को ये भजन अच्छा लगता था, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है दादा। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है दादा। जब आशिक मस्त फकीर बना, जब आशिक मस्त फकीर बना, फिर क्या दिलगिरी है दादा। जब आशिक मस्त फकीर बना, फिर क्या दिलगिरी है दादा। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त मेरी है दादा। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी। बोलो जब आशिक तेरे प्यार दिलगी है दादा। जब आशिक फकीर बना, तेरे क्या दिलगिरी है दादा। दिन को खटती है, दिन को की बरात का, की बरात का, अरे रोज मेरे लिए होली है। अरे रोज होली है। अरे रात की बात, हर रात
दीवानी हर रोज आती शादी है अरे फुल झाड़ी है फुलवारी ज्ञानी एक सबसे आया है सबसे तेरे क्या दिल की है बाबा अरे जब उनकी गोदी मिली थी इस बार पूरा अनुभव बता रही थी उसी के पापा को जब वो जर्मनी में थे तो जब युद्ध छिड़ा था महायुद्ध तो उनको बहुत गोलियां लगी थी 6 गोलियां बता रही थी शरीर में लगी जगह जगह लेकिन प्राण थे शांत बच रहे थे सांसें थी तो प्राण बचे हुए थे एक लंबे समय तक वो बिस्तर पर लगे थे लेटे हुए थे नाजुक हालत थी बड़ी नाजुक हालत में उनको हिंदुस्तान लाया गया था घर वाले बहुत चिंतित थे ऐसी स्थिति में भी दादा भगवान ने उससे कहा मैं तुम्हें बधाई देता हूँ कि इस बहाने तुम बिस्तर पर लेटे हो नहीं तो काम में तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती थी अब तुम गीता का ज्ञान लो यही तुम्हारे काम आने वाला है सत्संगियों ने भी उसके साथ बोला है कोई पिता
गोलियों से जख्मी अपने बेटे को ऐसी बात कह सकता है? भगवान नहीं थे तो क्या थे? कह सकता है? तुम तो रोज मुंह लटका के रो के आ जाती हो, ऐसे करता है? दादा ने क्या किया? ऐसी अवस्था में भी लेटे हुए अपने बेटे को क्या दिया? बधाई पत्र भेजा, ये मैसेज लिख करके भेजा, ये बात बताई। और बाद में उस बेटे का भी यही अनुभव उसका निकल के आया कि जो ये 6 महीने में बिस्तर पे लेटा, वो मेरे जीवन का सबसे गोल्डन। मुझे ज्ञान समझ में आया, गीता का ज्ञान समझ। तो ज्ञान की कितनी महिमा है, और कितनी आसानी से हम ज्ञान छोड़ करके दुनिया में फिर से घुस जाते हैं, फिर उसमें अटके रहते हैं, फिर वही सत्य समझते हैं, फिर रोते रहते हैं, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा। अजीब सी दुर्दशा नहीं है इतना ज्ञान मिलने के बाद। इसलिए हर वक्त इस ज्ञान की कदर रहे अंदर में, ये ज्ञान ना छूटे, सत्संग ना छूटे, ये घेरा हमारा बना रहे अंदर से, और हम निष्कामी इतने हो जाए तो लगातार घेरे को मजबूत करते जाए प्रेम कर करके। नहीं तो फिर मसाल अगर गुरु की घुसती है तो प्राय लोग अंधेरे में ही रहते हैं, जो अपनी मसाल नहीं देना। कैसे रहते हैं? क्या जलती रहेगी मसाल? इतना अंदर में है लगन, इतना शौक है। आज कितनी मसालें जल गई है, तभी तो गुरु का इतना बड़ा बट वृक्ष देख करके आए हम। कितने लोग ऐसे प्रेम में समर्पण बैठे। अरे सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक। और क्या करें, बुढ़ापा आता तो उसमें बीत जाता है, अब यहाँ भाग रहे हैं, अब इस बेटे को भाग रहे हैं, बेटी के पास जा रहे हैं। अरे सत्संग का काम कब करोगे तुम? निष्काम कार्य करो, अपने घर को यज्ञशाला बनाओ, जीवन को अच्छा बनाओ। किसी भागा दौड़ी में बैठो एक जगह, कभी कभी चले गए 2-4 दिन के लिए। जबकि इतना ज्ञान में मन लग गया ना तो जाने का ही मन नहीं करता मुझे। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ भटका है? इसको दर्शन है, यही दर्शन करने आए, हमारी जरूरत है, कहाँ भागने का मन करना। आज हमारे कितने ही सत्संगियों ने इतना शानदार जीवन बना लिया। एक सत्संग की लगन से ही तो बनेगा, और किससे? नहीं तो भागते रहोगे पीछे पीछे, तुम्हारी मन मन तुम्हारा बार बार ये ज्ञान का अभ्यास छूट जाता है। लेकिन दादा के बच्चे कैसे होते हैं? उन्होंने बधाई भेजी अपने बेटे को, उसने ज्ञान उठाया, जल्दी ठीक हो गया। दादा वहां कहते हैं जो अंदर देवे उपदेश वो सच्चा दरवेश। एक बार लंदन से स्कूल टीचर के लिए महंगी गिफ्ट लेकर के आए। टीचर ने बोला कि मैं तो तुम्हें बहुत डांटता था, सजा भी देता था, फिर भी तुमने मुझे याद रखा। तो दादा ने कहा इस मुकाम तक आपने ही तो मुझे पहुंचाया। मतलब हमेशा इतनी निर्माणता से रहे। खुश देख करके दादा को बहुत खुशी आती थी, किसी को खुश देख। किसी ने कहा इतने साल से ज्ञान सुन रहा हूँ फिर भी मेरा मन आता है। दादा ने कहा कोई बात नहीं, हमारा भी आता है। तो वो योगी प्रेम में रोने लगे, कह रहे आप मेरा बस मन रखने के लिए ऐसे कह रहे हैं। बोले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मरीज के घर वालों को क्या कहता है? ऑपरेशन कामयाब हुआ, मरीज सही सलामत है। परंतु ज्ञान में गुरु के हाथों से ऑपरेशन के बाद रिजल्ट क्या होता है? ऑपरेशन कामयाब हुआ, मरीज मर गया, मरीज अब नहीं रहा, यानी अब उसकी मैं नहीं रही। अगर किसी का सही ज्ञान का ऑपरेशन हो गया होगा तो क्या होगा फिर? रिजल्ट क्या निकलेगा? ऑपरेशन कामयाब हुआ, गुरु को खुशी किस बात से आएगी? अब इसकी मैं नहीं रही, इसके अंदर अहमता नहीं रही, ममता नहीं रही, कर्ता भाव नहीं रहा, इसका संपूर्ण अभिमान नष्ट हो गया, अब ये मुक्त। तो गुरु को ऐसी खुशी होती है इसका। बोले ज्ञान के बाद जो सच्चा जिज्ञासु होता है वो अंधा, बहरा और गूंगा हो जाता है। उसके कानों में जगत का शोर नहीं जाता,
वह केवल गुरु की आवाज सुनता है। दादावान के शब्दों में हमें बकबक वाला, चंचलता वाला योगी नहीं, मुर्दा योगी पसंद है। बहुत से देखो अभी भी समझते नहीं, कुछ किया भी नहीं होगा फिर भी बकबक करेंगे, आकर के जतलाने की कोशिश करेंगे, बतलाने की कोशिश, हर जगह वही बात रिपीट करते रहेंगे। और जो वास्तव में अपनी मेहनत करेगा अंदर से, बोले मुर्दा योगी पसंद, तो अपनी मैं मिटा करके चलेगा और योग युक्त रहेगा। गुरु को कौन पसंद आता है? बकबक वाला नहीं है। एक बार दादावान अपनी आंखें दिखाने एक आई स्पेशलिस्ट के पास गए। वह डॉक्टर अपनी काबिलियत की बड़ी बड़ी कथाएं बताने लगा। दादावान ने कहा, तुमने केवल सक्सेसफुल ऑपरेशन ही किए हैं या कोई तुम्हारे से बिगड़ा भी है, कोई ऑपरेशन तुमसे गलत भी हुआ है? तो सच्चाई से बोला, हाँ एक बार ऐसा हुआ, मरीज की आंखें आया था तो लापरवाही से दोनों आंखें उसकी खराब हो गई। तो दादा ने कहा, अब एक बात बताओ, तो तुम कह रहे हो मैंने इतने बड़े बड़े सफल ऑपरेशन किए हैं, तो सूरदास भी उसे किसने बनाया? मतलब किसी का भी अभिमान दादावान कैसे तोड़ना है, कैसे समझाना उस सही बात, वो व्यर्थ में इतने बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है? दादा को इतनी सही समझो। डॉक्टर अपने आप ही नम्रता में आ गया और कहने लगा, मनुष्य के हाथ में क्या है, सब करने वाला ईश्वर ही। दादा ने कहा, यही तो बात समझ यही बात मैं सुनना चाहता हूँ। क्यों नहीं हर वक्त कहते करण करावर मानुष के कष्ट। तो हमेशा परमात्मा को जो प्रकट करता है वो दादा को पसंद आता है। डॉक्टर के जवाब दादावान को पसंद आया। दादा कहते थे, संग ना सदा ना संग सहेलिया, सदा ना काले केस, सदा ना एक जीवना, सदा ना राजा। तो मनुष्य अहंकार किस बात है, मैंने ये किया है, मैंने ऐसे किया है, तो मैं ना कर रहा हूँ। गरीबों के लिए तो विशेष मेहनत करुणार्थी, कहीं मोटर से जाना होता तो पहले गरीब को बैठाते हमारा। तो गरीबों को अमीरों के साथ घुमाते फिराते, ताकि वो ऑब्जर्व करके आओ, ताकि उन्हें तुम्हें पता लगे कि देखो ये सोचते हैं ना धन नहीं है हमारे पास, ये धन वाले कितने सुखी हैं, जाओ इनके घर में भेजते। गुरु जी कहते, गीतामान हमको इतने बड़े बड़े लोगों के घरों में लेके गए, तब जाके हमारी बुद्धि को समझ में आया कि इतने इन बड़े बड़े लोगों को भी आज शांति है तो ज्ञान से है, ऐसे कहाँ आती है? तो सोच रहे हैं ना, और बड़ी बू और घुस जाती कि हम बड़े आदमी। दादावान कहते थे, अमीरों के साथ देख के ऑब्जर्व करके, धन के कारण इन्हें कितने दुख, कितनी बीमारियां और कितनी समस्याएं हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो कैसी हालत है। घर तो बड़ा है सब, 5,000 स्क्वायर फुट में बड़ा बंगला है, नौकर भी खड़े हुए हैं, लेकिन प्यार से रोटी पूछने वाला कोई नहीं। गाँव चल के ना, कि अपने आप देख लो। है क्या दुनिया का नजारा, जाके देखो तो सही, क्या मिलता है जगत से बेकरारी के से। फिर भी मन इस माया में ही मस्त रहता है। आजकल सत्संग में भीड़ कम हो गई, उठावनियों में ज्यादा हो, जाके देखा, आज भी कोई उठावनी होगी, जाके देखो कहाँ भीड़ है बताओ। बस 15-20 मिनट के लिए सब आएंगे। कल एक मौका मिला तो मैंने देखा कि कहने को तो वो इतने, उनके कम से कम 20-25 पत्र आए हुए थे, कभी इस कमेटी के, इस धार्मिक कमेटी के, इस धार्मिक कमेटी के, तो बड़े जोर शोर से नहीं कार्यक्रमों में लगे रहते थे। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी से हो रहा है। लेकिन 1 घंटे के उनके जो सब छावनी समारोह में, कोई उनकी महिमा में, कोई उनके प्रेम में, कोई उनकी ईश्वर भक्ति की उस पर कुछ ऐसे कह दे या कुछ ऐसा माहौल नहीं होता। अंत में कोई हरिओम ही याद करा दे, घर वाले ही करेंगे।
तुम्हें उम्मीद है तुम मरोगे तुम्हें हरिओम याद करा दो? जब तुमने खुद इतना नहीं याद किया हो, अगर सत्संग से इतना मन रखा हुआ तो इतना पता है सत्संगी दौड़ के आएंगे, सत्संगी ओम में सदगति करा देंगे, सत्संगी बाद में भी इतनी महिमा करके तुम्हारे गुणगान करके सब कर देंगे। क्या है दुनिया का नजारा, सच बात है। दुनिया में ही दिखाना होता तो दुनिया में ही सब चले, दुनिया के हिसाब से चले। जो रिश्ते बनाए तूने तुझे अंत रुलाएंगे, और पड़े संकट जब भी कभी वो नजर चुराएंगे, और माया जाल कटाने को सतगुरु की शरण आना। उसको ये कटाने का शौक होगा वो सतगुरु की शरण। बस क्या मिलता है जगत से बेकरारी से। तो मैं कभी कभी देखता हूँ किसी को बोलो भी सत्संग कभी आया तो, अरे कहाँ चल पाते हैं, चला भी नहीं जा रहा लेकिन बस यहाँ 15-20 मिनट के लिए आधा घंटे के लिए जा रहा है, नाक कटी जा रही है, आ जाना होगा। ऐसा नहीं है, हम लोग भी जाते हैं लेकिन किसी के प्रेम के लिए किसी के ज्ञान के लिए जाते हैं, बाकी तो अनुभव बना के आते हैं, कहीं भी जाते हैं देख के आते हैं कि क्या दुनिया का नजारा है, क्या दुनिया है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सत्य तो ये भी है ही, हमारा आत्मा है मरणशील, ये काया कैसे है, तो इसका होना ही यही है, तो एक दिन तो अंत होना है, इसलिए ध्यान रखना है इस बात का। सत्संग प्रेमी शहर शहर से विदेश विदेश से दादा भगवान से ज्ञान के वचन लेते थे। दादा भगवान से ज्ञान सुना, राजा बहुत बीमार था, उसे मरने का डर लगता था, लखनऊ के पास के राजा की भी कहानी बताते हैं। दादा भगवान ने उसे ज्ञान का जवाब दिया, पछतावे से उसके सारे पाप धुल गए, और उसने कहा आत्मा में नो सिन नो सिकनेस नो डेथ। ये जो लेटर लिखा था ये लखनऊ के उसी राजा को लिखा था दादा में, जिसमें उन्होंने हेडिंग बनाया था नो सिन नो सिकनेस, क्योंकि यही तीनों बातें उसे सताती, डर लगता था मेरे को। दादा ने क्या पक्का कराया उसको, नो सिन नो सिकनेस, तू आत्मा है, तू अजर अमर है। दादा किसी के घर का पानी का गिलास भी नहीं पीते थे, घर से चलने से पहले वे अपने को घर से ही पानी पीकर चलते थे, ये भी निष्कामता थी अंदर। कोई फूल चढ़ा लेके आता तो कहते थे जो इन फूलों को इनके परिवार से अलग करके ले आते। किसी ने प्यार से कहा दादा आपके लिए मैं कल क्या लाऊं, दादा ने कहा कल तो सिर्फ अपने आप को लेकर आना, तो अपनी मैं लेके आया थी संग में, बताया केवल अपने आप को लेकर। इतना टू द पॉइंट उनका आंसर होता। एक योगी ने बड़े बताया दादा आज सुबह मंदिर गई थी, मैं नारियल चढ़ा के आई। दादा ने बोला तू अपना सर्वस्व क्यों नहीं चढ़ाई, रियल वाला क्यों नहीं चढ़ाई, नारियल चढ़ा के आई, यानी अपना जीव भाव चढ़ा के आओ। एक जनी फल का टोकरा लेकर दादा के पास आई, कहती फौरन उठ और वापस ले जा इसे, तो टैक्सी करके हमें तेरे घर छोड़ने जाना पड़ेगा। तो इतने अंदर से निष्काम, तो ये सब चीजें पसंद नहीं आती। दादा कहते हैं नायलॉन की मोजे की तरह हो जाओ, हर पाँव में फिट हो जाओ, तुम सुधरे तो सब सुधरे पड़े हैं, दुनिया ना बदले तो बदल जाए हम। दादा वहां कहते थे मुस्कुराने के कंजूस, सुधराने के कंजूस नहीं बनो, घर में शीशे होने चाहिए तुम्हारे। दादा कहते थे ऑफिस में भी शीशा रखो, ताकि कई बार तुम देख सको कि चेहरे पर मुस्कुराहट है कि नहीं। अभी तक ये बात भी दादा की किस किस के दिमाग में बैठी, कि शीशा हमें क्यों देखना चाहिए, क्या देखने के लिए,
देखते हो इस नहर से शीशा का? आज के बाद शीशा क्यों देखना चाहिए? अगर भूल जाते हो तो शीशे के नीचे पट्टी लगा दो कृपया। हाँ तो मोबाइल में भी टैग लाइन लगा लो, कृपया मुस्कुराइए। उतराई दिखाई। क्या बता रहे हैं? पढ़ लो, उसी को पढ़ते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। हाँ। सच है कि दादा ने ज्ञान को प्रैक्टिकल करके बताया, अनुभव किया ना। मुझे लगा कि मैं कहता था कि बिना सृष्टि चलती है सबके बिना, तो अपनी बेटी की शादी में कन्यादान से पहले गायब हो गए, चले गए सत्संग में कहीं, और सब लोग ढूंढ रहे हैं